हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है बेटे। और हमने अभी तक जो आपसे बातें कर ली उसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को ले लेते हैं, जैसे कि हमने दो वॉलेटाइल कंपोनेंट लिया ए और बी। वॉलेटाइल का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई ऐसा कंपोनेंट जिसकी वेपर बन सकती है। तो मान लीजिए आपने ये दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को ले लिया ए और बी को, और हमने इन्हें मिक्स कर दिया। अगर आप इन्हें मिक्स कर दोगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट सोल्यूशन बन के आ जाएगा। तो जो सोल्यूशन बन के आया इसमें आपके पास प्रेजेंट क्या है, ए और बी। मैंने आपको बताया क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब आप इन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को मिलाते हो तो यहां पर सरफेस पर ए और बी दोनों के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर सिर्फ क्या था, ए था, तो जो इवोपोरेशन हो रहा था दैट इज सरफेस फिनोमिनॉन, उसके कारण जो प्रेशर था वो पी नॉट ए था। यहां पे क्या था, यहां पे भी वेपर थी और यहां प्रेशर कितना था, पी नॉट बी था। और जब आप इसको मिला दोगे ए और बी को तो यहां पर ए और बी का जो वेपर प्रेशर होगा जिसे डिनोट किया जाएगा पी एस ए और पी एस बी से। तो आपको सबसे पहले अब क्या कंसीडर करना है, आइए पहले क्लियर कर लें। हमने कहा लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर लें, वी हैव टू वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज ए एंड बी एंड देयर vapor pressure in pure state are P naught A and P naught B respectively. Okay, so what is P naught A and what is P naught B? P naught A is the vapor pressure of A in a pure state and P naught B is the vapor pressure of B in a pure state. When they mix together, then their vapor pressure in solution are PSA and PSB respectively. तो अब इनका वेपर प्रेशर कितना होगा, आप कहोगे इसका वेपर प्रेशर PSA होगा, इसका कितना होगा, PSB होगा। अगर इसका वेपर प्रेशर PSA है और इसका वेपर प्रेशर PSB है तो आप आगे क्या बातें कर सकते हो, आप बोल सकते हो ना कि P नॉट A और PSA में डिफरेंस क्या होगा, वैसे ही P नॉट B और PSB में क्या डिफरेंस होगा। तो आप बोलोगे कि P नॉट A और PSA में पूरा सरफेस पहले A के पास था, अब पूरा सरफेस A के पास नहीं है, अब सरफेस ऑफ A पहले से मान लो कुछ कम हो गया है। ये A का सरफेस है जो ब्लैक कर दिया मैंने। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो A का अगर सरफेस पहले से कम हो गया तो A के वेपर भी कम हो रहे होंगे, यानी P नॉट A और में PSA में P नॉट A बड़ा होगा। वैसे P नॉट B और PSB में कौन बड़ा होगा, आप कहोगे P नॉट B बड़ा होगा। मतलब अगर आप दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को मिलाते हो और आप क्या कहते हो कि इन्हें मिक्स कर दिया जाए तो बताइए क्या होगा। तो जो वेपर प्रेशर आपको मिलने वाला है ना वो उनके इनिशियल वेपर प्रेशर से कुछ रिड्यूस हो जाएगा, जो एक बेसिक रूल आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि इनकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PSA एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PSB, तो इसे पता लगाने के लिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ लॉ that is Raoult's law for a solution that contain two or more than two volatile components। यानी हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पास दो वॉलेटाइल या दो से ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है। यहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोला जा रहा है, आप बोल सकते हो जिसका अमाउंट ज्यादा हो उसे सॉल्वेंट मान लो, जिसका कम है सॉल्यूट मान लो, बट द बेसिक फॉर्म इज व्हाट कि आपने दो वॉलेटाइल कंपोनेंट ले लिए A और B, दोनों ही आप यहां पे सॉल्यूट या सॉल्वेंट मान सकते हो, दैट इज अ सिंपल वे। तो अब इनका वेपर प्रेशर कैसे निकालें, तो इसे निकालने के लिए राउल्ट्स ने अपना लॉ मेंशन किया।
लॉ क्या था? राउल्स ने बताया कि अगर आप दो या दो से ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को मिला के सोल्यूशन बनाते हो, मतलब इफ वी add two or more than two volatile component and make a solution, तो जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर होगा जैसे PSA, जैसे PSB, what is PSA? Vapor pressure of A in solution. And what is PSB? Vapor pressure of B in solution. तो जो PSA होगा यानी वेपर प्रेशर ऑफ A होगा किसमें? सॉल्यूशन पे जो प्रेशर होगा वो PSA जो होगा वो PSA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के सॉल्यूशन का। वैसे PSB क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB इन सॉल्यूशन। ओके, तो राउल्स ने क्या बताया कि इफ वी ऐड टू और मोर देन टू वोलेटाइल कंपोनेंट एंड मेक अ सॉल्यूशन, देन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। याद रखिएगा, ये बोलना बहुत जरूरी है, इसे हाईलाइट कर रहा हूं मैं कि यहां पे XA और XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B सॉल्यूशन के हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने A के कितने मोल्स मिलाए होते, मान लीजिए Na मिलाए होते, B के कितने मिलाए होते, NB मिलाया होता, तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XA एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XB? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए बेटे। XA क्या है? XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी नीड अ फॉर्मूला Na अपॉन Na प्लस NB। वैसे अगर आपसे मैं कहूं कि B का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने कहा कैलकुलेट कर सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB। मोल फ्रैक्शन है क्या? इज जस्ट अ रेशियो ऑफ मोल्स। सो नाउ वी हैव द PSA एंड वी हैव द PSB वैल्यू। तो ये आपके पास एक राउल्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको यहां पे समझना होगा। Raoult's law. Vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to their mole fraction in solution. PSA को आपने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटे XA के, और PSB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? XB के। XA और XB क्या है? अभी आपको बताया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन। मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, इसे ध्यान रखिएगा, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आइए क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा PSA को मैंने लिख दिया K इंटू XA। K सब जानते हैं क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन आके लगाया था मैंने। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे K की वैल्यू को पता लगाना है, तो उसके लिए हमने कहा कि XA की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। XA का 1 मानने का क्या मतलब होगा? आप कहोगे XA इक्वल टू, तो मैं जानता हूं, ये था मेरे पास फॉर्मूला। यहां पे A के मोल्स हैं और B के मोल्स भी हैं। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि XA इक्वल टू क्या आ रहा है? Na अपॉन Na प्लस NB आ रहा है यहां पे, और मैंने कहा कि हम क्या कह रहे हैं कि XA को 1 मान लें, तो XA 1 कब हो सकता है? तो XA 1 तभी हो सकता है जब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलोगे कि NB की वैल्यू 0 हो जाए, और NB का 0 होने का मतलब आपने कहा नो मोल्स ऑफ B। क्या मतलब हुआ? इसे पहले कोशिश करते हैं समझने की। आइए क्लियर करें कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मान लो मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? आपने कहा इस सॉल्यूशन में A भी प्रेजेंट है और B भी प्रेजेंट है। ये वाला जो स्पेस है, मान लो ये है A का, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है B का। तो क्या पूरे सरफेस पर A है? आपने कहा नहीं। इसका मतलब क्या यहां पर जो A का वेपर प्रेशर होगा वो P0A के बराबर होगा? आपने कहा नहीं। मैंने कहा कितना होगा? आप कहोगे PSA होगा। अगर मैं इसमें से B के मोल्स को 0 करना चाहता हूं, मैंने B को निकाल दिया। मैंने क्या किया कि यहां पर मान लो ये वाले जो मोल्स थे वो किसके थे? A के। ये वाले मोल्स किसके थे? ब्लैक वाले B के मोल्स थे। और आपने क्या किया? हमने B के मोल्स को निकालना शुरू कर दिया।
अभी ए की वेपर बन रही थी यहां पर, क्लियर कीजिएगा डायग्राम से, और यहां पे किसकी वेपर बन रही थी, बी की वेपर बन रही थी। अगर यहां ए और बी दोनों की वेपर बन रही थी और आपने कहा कि मैंने इसमें से बी को निकालना शुरू किया, मान लो यहां से बी क्या हुआ, निकल गया, यहां से बी निकल गया। अब यहां पे कौन आ गया, आपने कहा यहां पे, अब जब बी कम हो जाएगा तो सरफेस पर ए के पार्टिकल दिखेंगे, यानी यहां से किसकी वेपर बन रही होगी, यहां से अब जो वेपर बन रही होगी वो वेपर ए की बन रही होगी, यानी ए का वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा। अब मैं इसमें से लगातार बी निकालता जाऊं तो फाइनल क्या स्टेज आपको दिखेगा, आप कहोगे सारा बी हट गया और अब सिर्फ क्या है, ए बच गया है। और अगर सिर्फ ए बच गया है इसका मतलब अब सरफेस पर पूरा का पूरा ए मौजूद होगा। ये वो कंडीशन है जिस पे मैं बात कर रहा हूं जहां बी के मोल्स 0 रिपोर्ट हो रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर इस समय आपको देखने को मिलेगा दैट इज अ व्हाट, वो प्रेशर होगा ना पी नॉट ए के बराबर, क्योंकि अब ये प्योर ए है। इसका मतलब कि जब आपने एक्स की वैल्यू को बढ़ाते 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 1 कर दिया तो के बराबर किसके हो गया, आप कहोगे पीएसए जो था यानी ए का प्रेशर सोल्यूशन में, अब वो पी नॉट ए के बराबर हो चुका था। तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म क्या तैयार हुआ, पी एस ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सेम पी एस बी का फॉर्मूला भी बना दें, वहां पे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो आपके पास फॉर्मूला है पी एस ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और पी एस बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो आप कहोगे कि अगर 2 वेपर मौजूद है ए और बी की सरफेस पर, तो आप अप्लाई कर सकते हो डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन्स क्या कहते हैं कि अगर 2 गैसेस या 2 से ज़्यादा गैसेस हैं और वो आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं, तब उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा उनका सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो इस गैस का प्रेशर कितना है, पी एस ए, इस गैस का प्रेशर कितना है, पी एस बी, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो गया, आप कहोगे पी एस ए प्लस पी एस बी के बराबर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एस ए, आप कहोगे पी नॉट एक्स ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एस बी, आप बोलोगे पी नॉट बी एक्स बी। और आप इससे क्या कर सकते हो, टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो किसी गिवन सॉल्यूशन में। हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटे, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। अब आपको ये टर्म्स तो मालूम होंगे बेटे कि क्या है, पी टी टोटल वेपर प्रेशर, पी नॉट ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, पी नॉट बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तैयार है जो टोटल प्रेशर का है। अब इस एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में मैं आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ किस तरीके का बनना चाहिए इस पर्टिकुलर सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ। हमने मान लिया कि ये है मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन। इस बात को आपको मोल फ्रैक्शन में मालूम होनी चाहिए बेटे। हमने मोल फ्रैक्शन अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो आप मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आप कंसंट्रेशन टर्म्स में मोल फ्रैक्शन को जाके पढ़ सकते हो एक बार, अगर आप इसके बारे में बातें नहीं समझ पाते हो बेटर तरीके से। फिर भी यहाँ कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए आपको कि अगर आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं और आप उन दोनों को सम करते हो तो उनकी वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब क्या हुआ, Na अपॉन Na प्लस NB, और ये क्या लिखोगे NB अपॉन Na प्लस NB। और अगर मैं इन्हें सम कर दूं, Na प्लस NB एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी Na प्लस NB आएगा तो कैंसिल आउट होके वैल्यू 1 ही आ जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर मेरे पास A का मोल फ्रैक्शन और B के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे A 0 है, अगर X से 0 है तो यहाँ XB कितना होगा 1, मतलब मेरे पास प्योर स्टेट में B होगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा XB की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई और XA की वैल्यू 1 हो गई, यानी यहाँ प्योर स्टेट में A होगा। अगर मैं इस पे ग्राफ प्लॉट करने की आपसे बात करूं तो आप कहोगे कि यहाँ पे XB 1 है, मतलब इस समय जो B के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। अगर मैं सिर्फ बात करूं कि PSB कैसे लिखूंगा तो आप लिखोगे ना P नॉट B इंटू XB। अगर XB 1 होगा तो
पी एस बी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी के बराबर होगा, और पी नॉट बी मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का। और जब आप एक्स बी की वैल्यू को कम करते हुए 0 पहुंचाओगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जा रहा होगा। स्ट्रेट लाइन कर्व आपको देखने को मिलेगा, और ये वैल्यू किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी, पी एस बी को पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर। वैसे ही जब आप एक्सए के रिस्पेक्ट में बात करोगे, जब एक्सए 1 था तो मान लीजिए कि आपको जो प्रेशर मिल रहा था वो कितना होगा, मैंने कहा उसे भी देख सकते हो, आपने ये कंडीशन लिख दी। और अगर एक्सए 1 होगा तो पी एस ए पी नॉट ए के बराबर होगा, और ये वैल्यू हमारे पास पी नॉट ए की है, और आप कहोगे कि ग्राफ का ये पॉइंट हमें यहां पर मिलता हुआ दिखेगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पी एस ए पी नॉट ए इंटू एक्सए के बराबर। तो बेसिक पॉइंट कि ये जो कंडीशन गिवन है ये किसके बराबर है, ये पी नॉट बी के बराबर है। ये किसके बराबर था, पी नॉट ए के बराबर था। क्वेश्चन आता है कि पी नॉट ए को बड़ा क्यों दिखाया गया, इसे नीचे क्यों नहीं बना दिया गया, बराबर क्यों नहीं बना दिया गया, ऊपर क्यों दिखाया है। तो आपकी मर्जी है, आप पी नॉट ए को नीचे भी बना सकते हैं। हमारा ग्राफ ये बता रहा है कि पी नॉट ए ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और पी एस बी का वेपर प्रेशर कम है। पी नॉट बी कम होने का मतलब है कि बी का वेपर प्रेशर कम है, बी लेस वॉलेटाइल है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूं तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटे इस ग्राफ का टोटल प्रेशर, यानी पी एस ए प्लस पी एस बी की वैल्यू को। तो इस बात को आपको क्लियर करना है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ जो बना हुआ है। अब इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे बातें करूं तो प्रॉब्लम्स किस तरीके से बनते हैं, आइए इसी पॉइंट को हम एक इक्वेशन के थ्रू भी लिख देते हैं। पी टी इक्वल टू आपने लिखा पी नॉट ए एक्स से, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स से लिख दो, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स से। यहां से हमने कहा पी नॉट ए, अगर मैं एक्स से कॉमन निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, और ये इक्वल होगा टोटल प्रेशर के। अब देखिए मैं आपको इन दोनों बातों को समझा रहा हूं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर एक्सए की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी, एक्स बी 1 होगा तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा। तो आप कहोगे टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, वो यहां पर होगा, यानी वो पी नॉट बी के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप देखो कि अगर एक्स बी की वैल्यू 1 होगी तो एक्सए कितना होगा, 0। आप एक्सए को 0 रखोगे तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी के बराबर आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं आपसे कि अगर एक्सए 1 होगा तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, आप कहोगे पी नॉट ए के बराबर होगा। और आप इसे समझ भी सकते हो कि अगर एक्सए 1 हो गया, इसका मतलब अगर एक्सए की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा। तो एट द पॉइंट अगर आप एक्सए 1 पुट कर दोगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी कट जाएगा, टोटल प्रेशर पी नॉट ए के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन, इस ग्राफ और इस एक्सप्रेशन के थ्रू किसी न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए हम इसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपसे कह रहा है 2 वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी मिक्स टुगेदर एंड फॉलो आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए बेटे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम इसके बाद आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब जब आप 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स को मिला के कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता। राउल्ट्स कहते हैं कि पी एस ए होगा पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, लेकिन वो सॉल्यूशन इसे फॉलो ही नहीं करते। तो क्या कंडीशन होती है उनके लिए, मैं उन पे बातें करूंगा आपसे अभी। लेकिन अभी समझिएगा कि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि हम आपसे बात कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो कर लेता होगा। अब कह रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर कितना है, 200 एक्सए प्लस 100 mmHg। कैलकुलेट करो पी नॉट ए और पी नॉट बी को। तो उसके लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ग्राफ के थ्रू कर लो या तो आप अपने को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो एक्सए वाला टर्म आ रहा है ना, उस इक्वेशन को याद मत कीजिए, आप खुद बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, ए चाहिए आपको तो ए को तो रहने दो, एक्स बी को क्या लिख दोगे, ये लिख दिया। आगे क्या करूं, पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी
माइनस पी नॉट बी एक्स ए। यहां से आप क्या करोगे बेटे, आप कहोगे एक्स ए कॉमन निकाल लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आ गया प्लस पी नॉट बी आ गया, और ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वेपर प्रेशर को। अब इसे इक्वेट कर लीजिए, इसके क्या लिखा हुआ है 200 एक्स ए प्लस 100, मतलब पी नॉट बी किसके बराबर आ गया, वो आप कहोगे 100 mmHg के बराबर आ गया, और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी किसके बराबर आ गया, तो वो आ गया 200 mmHg के बराबर। क्लियर है बातें। पी नॉट बी कितना है 100, पुट कर दो पी नॉट ए माइनस 100 इक्वल्स टू 200 mmHg, तो पी नॉट ए कितना आ गया, आप सॉल्व करिए, द आंसर इज 300 mmHg। ओके, अब इसे ग्राफ के थ्रू कैसे करते, तो ग्राफ फॉर्म में क्या बताया गया था कि अगर आप एक्स ए को 1 मान लोगे तो टोटल प्रेशर पी नॉट ए के बराबर होगा। तो अगर मैं एक्स ए को क्या मान लूं, 1 मान लूं, तो यहां मैं 1 रख दूं, जैसे ही 1 रखूंगा 200 प्लस 100 कितना आ गया 300, तो पी नॉट ए 300 आ गया। और अगर मैं एक्स बी को 1 मान लूं तो टोटल प्रेशर किसके बराबर था, पी नॉट बी के बराबर था। एक्स बी को 1 मानने का मतलब एक्स ए कितना हो गया 0 हो गया, तो टोटल प्रेशर कितना आ गया 100 mmHg आ गया। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत आसान फॉर्म था, लेकिन आपको दोनों बातें समझ में आनी चाहिए कि मैं किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपसे बातें करने वाला हूं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। जब आपने ए और बी को बेटे क्या किया, एक सोल्यूशन बनाने में यूज किया, तो आप कह सकते हो कि मेरे पास एक सोल्यूशन रेडी है। इस सोल्यूशन में हमने बताया कि एक्स ए इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन। मान लीजिए ये हमारा एक्स ए है और ये इसकी वेपर फॉर्म हो रही है, वैसे ही एक्स बी हमारा ये है और ये उसकी वेपर फॉर्म हो रही है। तो द पॉइंट इज व्हाट कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन है, क्या वही कंपोजिशन वेपर में भी जाएगा, तो आप कहोगे कि हम इसे कैसे समझें कि जाएगा या नहीं जाएगा। तो समझने का आसान सा तरीका है कि सरफेस पर जिसके पार्टिकल ज्यादा होंगे उसकी ज्यादा वेपर बननी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ उन्होंने क्या कहा था, पीएसए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए, और एक्सए क्या है, एक्सए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन, जो डिपेंड करेगा इस रेशियो पे। और ये रेशियो क्या बोल रहा है कि जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे टोटल में वो ज़्यादा सरफेस पर होगा और उसकी ज़्यादा वेपर बन रही होगी। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि हमने क्या, अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम ले लिए, अगर मैंने दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम ले लिए, तो क्या दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम लेने पर दोनों की वेपर भी सेम बनेगी, तो आप कहोगे नहीं, अभी भी ऐसा नहीं होगा। किसकी ज़्यादा वेपर बनेगी वो एक ही फैक्टर उनके कंपोजिशन पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है। मान लो ब्लू वाला बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो और बराबर बराबर हो सरफेस पर, तो ब्लू वाले ज़्यादा वेपर बनाएंगे और रेड वाले कम वेपर बनाएंगे। इसका मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन ए और बी का वेपर फेज में होगा और जो सोल्यूशन फेज में होगा वो वैल्यू बराबर नहीं होगी। हो सकती है ऐसी कंडीशन आ जाए कि बराबर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जनरल दोनों बराबर नहीं बताओगे। दैट्स वाई मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि व्हाट इज एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन, व्हाट इज एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन। तो कैसे कैलकुलेट करें वाई ए और वाई बी को, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए बेटे, वाई ए और वाई बी ये जो सिस्टम है ये है क्या, ये वेपर है, और अगर ये वेपर है तो ये कर क्या रही होगी, ये एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। क्या कर रही होगी, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। तो ये जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो दो कारण से हो रहा होगा। एक हो रहा होगा किसके कारण, ए के कारण, और एक किसके कारण हो रहा होगा, बी के कारण। किसके कारण ज्यादा हो रहा होगा और किसके कारण कम, ये समझना है। अगर मैं कहूं कि ए के कारण ज्यादा हो रहा है, तो आप ये बात समझ सकते हो कि ए के कारण ज्यादा होने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं आपसे बात करूं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एक्सप्रेशन को लेके, तो आप कहोगे प्रेशर मोल्स के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं।
मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि PS से बड़ा मिल रहा है PSB से, इसका मतलब A के ज़्यादा मोल्स होंगे वेपर के फॉर्म में इन रिस्पेक्ट ऑफ B। मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि जो PSA है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Na के किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। वैसे ही PSB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, NB के किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। तो PSA और PSB क्या है, दैट इज व्हाट द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B, जो कि सोल्यूशन पे लगा रहे होंगे वो वेपर प्रेशर, और वो Na और NB वेपर के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो YA क्या होगा, आप कहोगे YA होगा A अपॉन Na प्लस NB, कहां पे, वेपर फेज में। YB क्या होगा, आप कहोगे NB अपॉन Na प्लस NB, कहां पे, वेपर फेज में। तब आप क्या बोल सकते हो, आप कहोगे कि Na अपॉन Na प्लस NB और Na अपॉन NB किस तरीके से निकलेगा। तो आपने कहा ना कि Na क्या होगा, PSA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, NB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, PSB के, तो YA किसके बराबर हो जाएगा। आप कहोगे Na की जगह पे आप लिख सकते हो PSA, और Na और NB PSA प्लस PSB, और PSA प्लस PSB क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है। तो ये YA आ गया, और YB कितना आएगा, आप कहोगे वो भी हो जाएगा PSB अपॉन PSA प्लस PSB, एंड दैट इज द वे to calculate the vapor pressure of A, mole fraction of A and B in vapor phase। क्लियर है बातें। तो आपने देख लिया बेटे कि YA YB कैसे निकालना है। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया राउल्ट्स ने क्या लॉ बताया था, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि राउल्ट्स के इस लॉ पर बेस्ड वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालिएगा। अब आती है बातें इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो मैं आपसे बातें करूंगा इनके बेस्ड न्यूमेरिकल। आपसे नेक्स्ट टर्म पर मैं आपसे बातें करूंगा YA और XA के बीच में क्या ग्राफ रिलेशन बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है और इतना इजी नहीं होता, जल्दी बहुत सारी बुक्स में मेंशन भी नहीं होता, और क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो प्रॉब्लम बड़ी होती है। इसके बाद NCERT बेस्ड एक प्रॉब्लम पे बातें करूंगा मैं आपसे, जिसपे उन्होंने YA और YB के क्वेश्चंस पे बातें की। एक और 2 प्रॉब्लम मैं आपसे और डिस्कस करूंगा, यानी कि काफ़ी कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स की, क्योंकि ये टॉपिक तभी समझ आता है अच्छे से जब आप इनके प्रॉब्लम्स पे बातें करते हो। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे इनके इस टॉपिक पे प्रॉब्लम से बातें करूंगा, और मैं शुरू करूंगा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सारी बातें आपसे हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, क्योंकि सोल्यूशन के सारे लेक्चर्स आप तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप बेल आइकॉन क्लिक करके रखोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।